नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की थर्ड वीडियो पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853, चार्टर और भारत शासन अधिनियम 1858 और एक और हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो कुल मिलाकर 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 से। देखिए, जो 1853 है वो सिर्फ विधायिका को सशक्त बनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और दूसरे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें मैंने संख्या बताई थी 24। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनको कितना किया गया, उसमें 24 में से घटाकर उनकी संख्या इस बार कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। और दूसरा, इसने पहली बार, ये वाला अब पॉइंट पढ़ते हैं, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। अलग ऐसे किया कि इसमें अभी तक कितने सदस्य थे, आप देखते आ रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 4 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट में इनको घटाकर 3 कर दिया गया था। और अब यहाँ इनके जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें कितने कर दिए गए, 6, क्योंकि 4 तो वही जैसे पहले चल रहे थे और दो ऐसे थे जो असैनिक पदाधिकारी हों और उनको नियुक्त करने का अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ठीक है। अभी तक क्लियर हो गया। तो इस बार कितने हो गए, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य हो गए, ठीक है। आगे देखिए, ये थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद यानी कि 6 सदस्यों के विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। यानी कि अब कुल कितने हो गए, 6 और हो गए। पहले कितने थे, 6 थे अभी तक मैंने जो समझाया आपको यहाँ वाले इस वाले पॉइंट में। तो 6 गवर्नर जनरल की परिषद में थे और 6 इस बार और किए गए। ये क्यों किए गए, ये सिर्फ यानी कि 6 प्लस 12 हो गए ना, 12 हो गए। तो ये 12 व्यक्ति तब होंगे जब इनको कोई कानून बनाना होगा, कोई विधि बनाने को, कोई कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, वो भी अधिकतम, ठीक है। विधान परिषद में संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। लेकिन ये जरूरत कब है, जब उनको कोई कानून बनाना हो। क्लियर हो गई बात। 12 सदस्य कब होंगे, जब कोई कानून बनाना होगा। अगर कानून नहीं बनाना तो उनके पास कितने सदस्य रहेंगे, वो गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य रहेंगे, 6 सदस्य रहेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए, पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। मैंने इससे पहले बताया था कि भेदभाव को उन्होंने नौकरियों में खत्म कर दिया और इस बार वो क्या कर रहे हैं कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई, जो बाद में चल के लघु संविधान कहलाया, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। देखिए, अगला जो एक्ट है वो है भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सही से। देखिए, 1858 की अगर बात हो रही है तो आपको पता होगा 1857 में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। उसको कुछ इतिहासकारों ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है ना, मंगल पांडे वाली, वही है 1857। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया, ठीक है। अब कंपनी के हाथ में पावर थी अब तक, अब किसके हाथ में आ गई, क्राउन के हाथ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, 1857 की क्रांति के समय आप देखेंगे तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो अभी 2 संस्थाएं थी, को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पे एक नया पद उन्होंने बनाया। क्या बनाया, वो है भारत राज्य सचिव, ठीक है। भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये एक नया पद बनाया। और ये कहाँ से लाए, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो एक सदस्य है उसको लाए और उसको भारत राज्य सचिव बना दिया गया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आगे देखिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, क्योंकि जैसे गवर्नर जनरल है तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या बनाया था उन्होंने, एक परिषद बनाई थी, ठीक है,
कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी या गवर्नर जनरल की परिषद थी। उसी तरह भारतीय परिषद का गठन हुआ, किसकी सहायता के लिए? भारत सचिव की सहायता के लिए। इतनी बात क्लियर है। फिर उसमें देखिए जो भारतीय परिषद थी उसमें 15 सदस्य थे, 7 को कोड ऑफ डायरेक्टर, जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे ना उनसे, और 8 जो हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। और ऐसा बोला गया था कि जो इनका वेतन है वो भारतीय राजस्व से, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू, उसको भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। क्लियर? फिर अगला पॉइंट देखिए, यहाँ भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सचिव का भी पद हो गया अब, और अब जो है वायसराय बना दिया जाएगा और पूरे भारतीय क्षेत्र पे उसका कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो भारत संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, जफर के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का राज्य सचिव अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद का उत्तरदायी था। यहाँ का कोई उत्तरदायी नहीं था, वो कहाँ के लिए उत्तरदायी होगा? ब्रिटिश संसद में जवाब देना होगा उसको अगर जो भी करेगा वो ब्रिटिश संसद में उसका आंसर देगा। तो यहाँ एक और पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला देखिए, गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और वायसराय कौन बने पहले? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो अब तक कितने थे? 4। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे कार्यकारिणी परिषद में। अब कितने हो गए? 5। अच्छा, 6 कब हुए थे? 6 तब हुए थे, यानी कि 6 और 6 12, वो तब हुए थे जब आपको कानून बनाना होगा। किस एक्ट के तहत? 1858 के। 1861 में कितने किए गए कार्यकारिणी परिषद में? 5। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय नरेश, ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम कितने? 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा उसका विस्तार किया गया। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 6 कम से कम और 12 ज़्यादा से ज़्यादा कौन कर सकता है? वायसराय। उन्हें वायसराय मनोनीत करेगा, ये बात भी हमें पहले वाले में पढ़ चुके हैं कि कौन मनोनीत करेगा? वायसराय। उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 2 वर्ष का होगा। जो 6 या 12 सदस्य जोड़े जाएंगे कार्यकारिणी परिषद में, 6 मिनिमम और मैक्सिमम 12, ठीक है, तो जोड़ जाएंगे। उनका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। इस विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। ये क्या है? इस विधान परिषद का जो कार्य था वो केवल कानून बनाना था, प्रशासन नहीं। ठीक है, और ये वित्त पे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना इनको कोई अधिकार था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। किसके तहत? 1861 भारत परिषद अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा एक बार और आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये अध्यादेश कम से कम 6 माह तक लागू रह सकते हैं, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक। ठीक है, कितने माह के लिए? अधिक से अधिक कितने माह के लिए रह सकते हैं? 6 माह के लिए ये अध्यादेश एक तरह से। फिर इस अधिनियम में बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां हैं उनको कानून बनाने की जो शक्ति है वो वापस कर दी गई। पहले कौन बन रहा था? पहले कौन कानून बना रहा था? गवर्नर जनरल बना रहे थे उस कानून को। मद्रास और प्रेसिडेंसी को कानून, मद्रास बम्बई जो प्रेसिडेंसियां थी उनके कानून कौन बना रहा था? गवर्नर जनरल बना रहा था। अब किनको बोला गया कि भाई प्रेसिडेंसियां खुद अपना कानून बनाएंगी, और विकेंद्रीकरण की क्या हुई? शुरुआत हुई। किस एक्ट के तहत? 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, अच्छा एक बात और है, इसमें जो वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, उसने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी।
ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।